बाजीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की स्टोरी के साथ उमर हयात चौधरी और अदील शुजा हाजिर खिदमत हैं। और हम पे जो क्रिटिसिज्म हुआ होता है, किया जाता है पूरी दुनिया में कि जनाब हमने यहाँ पे डेमोक्रेसी का बोलबाला नहीं किया, तो हम तो इतने डेमोक्रेटिक हैं कि हमने अपनी अफसरशाही को, खासतौर पर वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी लाहौर वासा की अफसरशाही को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, डीजी एंटी करप्शन पंजाब, डीजीएफआईए, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम और खाकम बदहन बसद एहतराम कोर्ट से भी आगे रख छोड़ा है। क्योंकि हम उनको उनकी करप्शन पे कुछ नहीं कहते, वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी ताकतवर हैं। मगर हम नवाज शरीफ को, वक्त के वजीर आजम को पानामा केस में नाअहल कर देते हैं, मगर वासा की ब्यूरोक्रेसी को करप्शन पर कुछ भी नहीं कहते। गिलानी साहब को खत न लिखने की पादाश में बाहर फेंक देते हैं, और इतने डेमोक्रेटिक हैं कि ब्यूरोक्रेसी को और वासा की ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं कहते। इमरान खान को तोशा खाना स्कैंडल केस से घड़ी छुपाने पे, मुंह छुपाने पे मजबूर करते हैं, मगर वासा के अफसरान को खुली करप्शन करने पर भी हम मुंह छुपाने पर मजबूर नहीं करते। और हम क्या करते हैं भाई इस जमहूरियत के लिए। आज पिछले दिनों आपको बताया था कि जाली फर्मों के नाम पे वासा किस तरह और खुलेआम करप्शन करके कौमी खजाना को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज की स्टोरी में एक फिर ऐसी जाली फर्म सामने आई है जिसका अहाता और तफसील उमर हयात चौधरी बताएंगे, जो स्टोरी पर काम कर रहे हैं। जी उमर जी, बहुत शुक्रिया दिल भाई, आपका भी और नाजरीन का भी, जो अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे वीलॉग्स और हमारी वीडियोस देखते हैं। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और चूँकि तसलसल हमारा यही है कि कागज़ों के साथ, सबूतों के साथ हम स्टोरी शेयर करते हैं, वही हम तसलसल बरकरार रखते हुए आज एक और वासा के हवाले से स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो मेन पॉइंट्स हैं वो इस बात पर, मौजू पर बात होगी कि नॉन रजिस्टर्ड फर्मों का ठेकों में हिस्सा लेना, और दूसरा यह कि कंपटीशन, वासा लाहौर जो है कंपटीशन ना करवाने में दिलचस्पी ले रहा है, जबकि इसमें मैनेज करना, पूल करना या अपनी मर्जी के मनपसंद ठेकों अवार्ड करना, ये मामूल बना रखा है वासा ने। इसके ऊपर हम बात करेंगे। और इसके ऊपर हम ये भी कहना चाहते हैं कि एक छोटा सा शेर है कि एक्सियन हजरात चाहते हैं अवाम रहे गाफल, दूं ठेका उसको जो भले ना हो काबल, अवाम तरक्याती कामों पर रहे सोई, अदारे या हुक्मरान जवाब मुझसे पूछे ना कोई। ये आज स्टोरी इसके हवाले से है, जो वासा डिवीज़न, गंज बख्श डिवीज़न 1 के हवाले से आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। उसमें स्टोरी है जनाब के जी, इसमें वासा लाहौर के जो एक डिवीज़न है, गंज बख्श डिवीज़न 1, उनके एक्शन साहब ने एक मोरखा 22 नवंबर 2022 को एक टेंडर इशू किया। टेंडर नंबर है 54, और जिसकी तखमीना मालियत जो थी वो 3,51,43,528 रुपये थी। ये एक काम ऐसी फर्म को अनाउंस किया गया, अवार्ड कर दिया गया, जिसमें इन्होंने एक अपनी तरीक़ाकार जो अपनाते आ रहे हैं, जिसके ऊपर हम कहते हैं कि नॉन रजिस्टर्ड है, PEC से, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। वो कैसे होती है वो आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन दोबारा अब फिर इसमें रिमाइंड करा देते हैं अवाम को, हुक्मरान को, कि ये इनका तरीका वारदात क्या है कि चंद लफ्ज़ों का हेर फेर कर दिया जाता है, जिसमें या तो डॉट लगा दिया जाता है, या डॉट उतार दिया जाता है, या एक लफ्ज़ बढ़ा दिया जाता है, या एक लफ्ज़ उतार दिया जाता है। गोया उमर हयात ये जो काम ये करते हैं, एक टेंडर कमेटी होती है जो कंप्राइज होती है 6 से 7 अफराद पे, एक टेक्निकल सेक्शन होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये सब खाबे खरगोश में मजे लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। यस, इसी के ऊपर तो मैंने जो एंट्रो में भी कहा है, एक शेर के जरिए कि अवाम सोई रहे तरक्याती कामों पर, और हुक्मरान भी कोई पूछे ना जवाब मुझसे कोई ये वो। तो ये वही वजह है कि हुक्मरान को ये कैसे मैनेज करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जिसके ऊपर नुकसान तो यहाँ तो अवाम का होता है, अवाम के टैक्सेस का होता है, अवाम के टैक्सेस के साथ कौमी खजाना जो ग्रोथ करता है उसको नुकसान होता है। तो अल्टीमेटली ये नुकसान तो गवर्नमेंट खजाने का और अवाम का है। अच्छा, ये एक्सियन साहब मौसूफ का क्या वो नाम है, क्योंकि ये इन्होंने आते ही मेरा ख्याल है 4 शॉर्ट टाइम में थोड़ा सा पीरियड हुआ इनको आए हुए। एक्सियन मोहम्मद उस्मान इख्तियार साहब हैं डिवीजन में। और ये एक ही टेंडर हुआ या और भी टेंडर अवार्ड हुए, नाजरीन को बताइए जरा।
इसमें एक 22 नवंबर का ये का टेंडर नंबर 55 है, उसमें भी ऐसा नजर आया कि कंपटीशन ये नहीं किया जाता, मैनेज किया जाता है। एक टेंडर में 28 लोग टेंडर जरूर खरीदते हैं, उसको सोल्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंपटीशन में जब आया जाता है तो वो 2 फर्में सिर्फ कंपटीशन कर रही होती है। ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है। ये क्यों ऐसा है? ये मैनेज करने का तरीका है। या तो सबको पूल करके बिठा दिया जाता है और बाकियों को मनपसंद को ठेका अवार्ड कर दिया जाता है। ये सब कुछ पूल कर दिया जाता है और अवार्ड कर दिया जाता है। और एमडी वासा की ये कनाइवेंस के बगैर किस तरह मुमकिन है? और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव सीट्स हैं, ये तो वॉच डॉग्स हैं। और ये अगर सब कुछ नॉन इंटेंशनली हो रहा है तो वेयर देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ द पीडा का इनएफिशिएंसी यहां पे क्यों प्रोसीड नहीं किया जाता इन अफसरान के खिलाफ? और इन अफसरान के खिलाफ कोई करेगा क्या कि हम प्राइम मिनिस्टर को तो हटा सकते हैं करप्शन केस का मुबैना तौर पे कह के, मगर हम इतने जमहूरियत पसंद हैं कि एमडी वासा या एक्सियन वासा को नहीं हटाएंगे। आज की स्टोरी से उमर हयात चौधरी को और रदीर शुजा को इजाजत दीजिए। अगली दफा फिर किसी चश्मकुशा स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज।